क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने सोचा अम्मी और रेहान अंकल को जरा वर्कशॉप तो दिखा दूं। अच्छा लगा तुम्हें देखकर बेटा, कैसी हो? ठीक हूँ, शुक्रिया। आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। बेटा ये सब क्या है? क्या मतलब अम्मी? तौबा अस्तगफिरुल्लाह बेटा, ये बुत है, हमारे लिए गुनाह है। क्या मतलब गुनाह? बुत बनाना बेटा गुनाह होता है, अल्लाह के साथ शरीक ठहराना। नहीं समझी। अम्मी जान, डेफने एक सिरेमिक आर्टिस्ट है और ये कोई बुत परस्त नहीं है। और ये तो बल्कि एक मासूम बच्चे की शक्ल के सिरेमिक्स हैं। देखें कहीं बुत जैसा है क्या? अब आप लोग इन्हें बुत मत कहिएगा प्लीज। ये किसी म्यूजियम में रखने वाली चीज है। अंकल क्या कर रहे हैं यार? मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप। नहीं बेटा, जहाँ ये होते हैं वहाँ बरकत नहीं होती। देखो प्यारी बेटी, असली फरिश्ते नाराज हो जाते, दुकान में नहीं आते। अगर तुम्हें कुछ बनाना ही है तो फूल बना लो, तितली बना लो, सूरज बना लो, चेहरा ना बनाओ। अम्मी, अंकल, मैं आप लोगों को होटल के बाकी हिस्से दिखाता हूँ। हाँ क्या ख्याल? दिखाओ बेटा दिखाओ, चलो आ जाओ। आ जाए। हाँ चलो वो भी देखते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आई एम सो सॉरी। बाय बाय। क्या हो गया? एक लड़की क्या आने वाली है? तुम तो सुबह से बैठ ही नहीं रहे। अब देखते हैं तुम्हारी वो दोस्त मिजाज और अखलाक की कैसी है। देखिएगा अम्मी, वो आपको बहुत पसंद आएगी। अखलाक की बहुत ही अच्छी है। हाँ आ गई। खुश आमदीद। अल्लाह अल्लाह। लाओ इसे मुझे दे दो। हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ी एक्साइटमेंट भी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटी। हालू किसके लिए जूते लेकर आओ? नहीं नहीं, मैं जूते अपने साथ लेकर आई हूँ। ये जरूरी होता है ना, घर बनाने के लिए जूते साथ लाना जरूरी होता है। मैं भी सलीकेमंद औरत हूँ ना। ये जूते हैं? आफत लग रहे हैं ना। अच्छा तो तुम काम क्या करती हो? अरे मैंने पूरी जिंदगी बहुत काम किया है अम्मी जान। रिटायर्ड हो गए अम्मी जान? रिटायर्ड? बिल्कुल, किसी जगह रिटायर्ड हूँ। मेहनत बहुत की थी ना। माशाल्लाह। वैसे रिटायर कहाँ से हुई थी? दरअसल वो कैसे बताऊं, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। सोचती हूँ, जबान पर आ रहा है मगर याद नहीं आ रहा। सिलाई सेंटर? बिल्कुल। काटने का काम नहीं कर पाई, बाकी काम हाँ वो तो कर ही लेती हूँ। क्या मतलब? हमारे मोहल्ले में एक दर्जी था, उसके हाथ से ये सारा काम सीखा। एहसान करने वालों को हमेशा याद रखना चाहिए। सही कहा, याद रखना तो जरूरी है। जी बिल्कुल। ये अच्छी बात है। वैसे भी तो आप अपने बेटे का इतने सालों से ख्याल रख तो रही हैं ना। अल्लाह लंबी उम्र दे आपको। और आगे भी रखती रहूंगी, तुम फिक्र ना करो। आपके बीच आने वाला मुश्किल में पड़ जाएगा। इतनी आसानी से हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। तुम्हारी वालिदा ने जोर दिखा दिया है, आसानी से किसी को नहीं देंगी तुम्हें। अरे याद ही नहीं रहा, कुछ देना था आपको। इफ्तार के बाद मिलकर खाएंगे, मुंह मीठा हो जाएगा आपका। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। वैसे भी मीठा खा के मेरे दांतों में दर्द हो जाता है, मुझे नहीं चाहिए। तुम ही खा लो इसे। मैं समझ गई। हाँ, कितनी अच्छी बात है कि सब आ गए है ना। वाकई अच्छा हुआ। नूर, लगता है कि तुम भी खुश हो इनको देखकर। अरे क्यों नहीं होंगी, मैं तो बहुत खुश हूँ फराज। देखती हूँ जाके। खैरियत है? अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब साहिबा, मैं नूर और फराज से मिलने आया हूँ। आ जाओ, अंदर है वो। ये बैठे हैं, मिल लो आके। शुक्रिया, मैं बैठूंगा नहीं। नुमान, तुम्हारा यहाँ क्या काम?
ये लड़का कौन है? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, शुक्रिया। बाद में बताऊंगी मम्मी आपको मैं। क्या हुआ? तुम लोगों को लेने आया हूँ। क्या मतलब? तुम्हारी अम्मी ने भेजा तुम लोगों को लेने के लिए, और उन्होंने कहा है कि ज़ैनब साहिबा का शुक्रिया अदा कर देना। शुक्रिया की जरूरत नहीं। क्या कहती हो तुम? ज़ैनब साहिबा, हम आपको अब ज्यादा जहमत नहीं देंगे। अम्मी ने बुलाया है, शायद माफ कर दिया है हमें। चले? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम तुम सब लोगों के साथ यहाँ बहुत खुश हैं। मजा आ रहा है, लेकिन जैसा तुम लोग चाहो वैसा करेंगे। हम जानते हैं हर चीज के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन हम हमेशा तो नहीं रह सकते, इसलिए जाना तो होगा। दावत है, इसरार नहीं। तो फिर ठीक है। ठीक है, मैं सामान समेट लेती हूँ। तो फिर मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ। शुक्रिया आप लोगों चलें। का। बैठो जरा। मुझे कभी ये लड़का पसंद नहीं आया। सच में सुमैया अम्मी, हमारे दरमियान रहता है ये लड़का फिर भी समझ नहीं आता। मैंने भी पसंद नहीं किया, लेकिन मैं इसका हिसाब देख लूंगा। हाँ, देख लेना। ऐसे अजीब सा लग रहा है। मेरी जान, तुम ठीक तो हो? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं असलान। पता नहीं, तुम सुबह से कुछ अजीब लग रही हो। बीमार तो नहीं हो ना? जरा दिखाओ मुझे। अरे नहीं असलान, कहा ना मैं ठीक हूँ बिल्कुल। और हाँ, क्या तुम मुझे यहाँ किसी साइड पर उतार दोगे प्लीज? मुझे कुछ जरूरी चीजें लेनी है, फिर वॉक करके घर चली जाऊंगी। ठीक रहेगा ये? तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ ना, क्या बुराई है? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद देख लूंगी सब। तुम घर चले जाओ। ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे बता देना मुझे। ठीक है। ध्यान रखना। ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। ठीक है मेरी जान। अब क्या करूंगी मैं? पैसे निकालने, लेकिन अजलान को पता ना चले। उफ, कोई और तरीका भी नहीं है मेरे पास। माफ़ कीजिएगा, मैं आपको कॉल करके परेशान कर रही हूँ, लेकिन बात करनी थी। मैं अभी पूरे पैसे तो नहीं निकाल सकी हूँ। अभी के लिए 20,000 दे रही हूँ, बाकी अगले हफ्ते के शुरू में दे दूंगी आपको। ठीक रहेगा ना ये? प्लीज़ कोई कार्रवाई मत कीजिएगा। साहिबा, मुझे ये अपने मैनेजर को बताना होगा। हमारा बैंक इस मामले में बहुत ही सख्त है। समझ गई मैं, बात करके बताइए। बहुत शुक्रिया आपका। बाकी पैसे कहाँ से लाऊंगी मैं, कहाँ से लाऊंगी? या अल्लाह मेरी मदद कर। हाँ, क्या हुआ? नूर से मिलकर आ गए तुम लोग? जी अम्मी। तो कैसी है वो? बहुत अच्छी अम्मी। उसका शौहर उसके साथ था? जी अम्मी, वो अपने शौहर के साथ थी। देखो जरा कैसे उनके घर में जम कर बैठ गए हैं। बस करो मरियम बेगम, एक ही बात बार बार मत किया करो। अच्छा, मैं खुशी की खबर दूं आपको। ज़ैनब साहिबा और उमर अंकल के यहाँ बेटा होने वाला है। हाँ वाकई।
अल्लाह सेहत के साथ उनको गोद में लेने की तौफीक दे। आमीन। आमीन। कौन है? ऑफिस से। अम्मी, मुस्तफ़ा, मैं जरा अब्दुल्ला को देकर आती हूँ। मैं भी चलता हूँ। नहीं, तुम जगा दोगे उसे। उठेगा तो मैं तुम्हें बता दूँ। हाँ ठीक है। मेरी जान, दिन कैसा गुजर रहा है? कैसा गुजरेगा, वही घर के काम वगैरह है। घर के कामों के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन मुझे होटल का पता है। एजेंट ने काफी खूबसूरत घर भेजे हैं, मगर सब नहीं देख सका। थोड़ी देर में तुम्हें भी भेजता हूँ, जो अच्छा लगे बता देना मुझे। उस औरत के लिए बाबा घर खरीद रहे हैं। हद है बाबा, हद है। तो क्या आज मैं आपको नहीं देख सकूंगी? पता नहीं, मगर अब तुम वहाँ रहोगी जहाँ से मुझे हमेशा देख सकोगी। ठीक है मेरी जान, और कुछ नहीं, तुम हमेशा खुश रहो, यही चाहता हूँ ईश्वर। बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो? अम्मी, चलो बाद में बात करता हूँ। क्या कुछ हो गया है? मैं बाबा को देखने आई थी, किसी चीज की जरूरत तो नहीं उन्हें। नाइला, खैरियत? हाँ, क्या तुम दोनों मेरी जासूसी कर रही हो? फिक्र मत करें बाबा जान, अम्मी ने कुछ नहीं सुना। तो क्या तुमने कुछ सुना? मैंने भी कुछ नहीं सुना। मेरा अब यहाँ से जाना ही बेहतर है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, लेकिन जल्दी पता चल जाएगा। उस पर ध्यान मत दो। उस हादसे के बाद तो तुमने इसे ज्यादा ही सर पे चढ़ा लिया है। इसे इसकी हद बता दो। हाँ हाँ ठीक है, आप फिक्र मत करें, आप आराम से अपना काम करें, मैं सब संभाल लूंगी, आप परेशान मत हो। बदतमीज औरत। अच्छा बस करें। तुम्हारा स्कार्फ हमारे स्पॉन्सर का है। पता नहीं, मेरे बॉयफ्रेंड ने दिया था, पैचअप का गिफ्ट। हमारा बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था जिसमें हमारी लड़ाई हो गई थी, लेकिन देखें इस घर में आते ही सुलह हो गई। अरे कितना अच्छा हुआ ये। कितनी खुशी की बात है। तुमने जो स्कार्फ पहना है ना, वो हमारे स्पॉन्सर का है। वाकई? अरे इत्तेफाक तो देखो जरा। अच्छा सैनब, क्या तुमने एक बात नोटिस की है? हम दोनों काफी मिलते जुलते हैं। मैंने तो इस रेजोनेंस लॉ पर यकीन कर लिया है, इंसान अपने जैसा इंसान खींचता है। हमने जिंदगी में इतने मुखालिफ लोगों को खींचा है कि अब सोचा कि थोड़ा एक जैसे भी खींच ले। उमर साहब नहीं है? नहीं, असल में आज हमारा घर थोड़ा भरा हुआ था। आज शाम को मुलाकात होगी ना, तो फिर खुशखबरी दूंगी उसे। वैसे हमारे बच्चे की जीन्स मालूम हो गई है, इसलिए खुश हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी बताओ ना। हमारा बेटा होगा। तुम्हारा बेटा होगा? लड़का? बिल्कुल। तुम्हारा बेटा होने वाला है, बहुत अच्छी खबर है। सुनकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा खैर, मुझे इजाजत दीजिए, मेरा बॉयफ्रेंड इंतजार कर रहा होगा घर पर। उसे भी लेकर आओ ना किसी वक्त। असल में बुलाया था, लेकिन वो परेशान नहीं करना चाहता था। फिर मौका मिला तो जरूर लाऊंगी। मेरा सलाम कहिएगा उन्हें, जल्दी मुलाकात भी होगी। हाँ जरूर, क्यों नहीं। आइए। मम्मी, मैं तो आज आपको कहना ही भूल गई। सुबह आसूदा साहिबा ने कॉल की थी, वो एक प्रोग्राम करना चाह रही हैं, तो वहाँ जाना है मुझे, इसलिए जाना पड़ेगा। सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो बातें भूल जाती हूँ। मम्मी, अरे यहाँ शो नहीं करेंगी क्या? असल में शो इस बार किसी और जगह होगा। शो के बाद मैं घर पर आऊंगी, फिर उमर से मुलाकात करूंगी। अच्छा, तो ये प्रोग्राम होगा किस बारे में? कल इश्तिहार देखा था ना आपने, औरतों की कारोबारी हिमायत करने वाला प्रोजेक्ट है। मतलब तफसील प्रोग्राम में देखिएगा, यकीन है मुझे आपको बहुत पसंद आएगा मम्मी। हाँ चलो ठीक है, अल्लाह खैर करे। ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ मम्मी। उसका बेटा होने वाला है। मतलब बेटा होने वाला है उसका। मेरे पास बच्चों के कपड़ों से पूरा कमरा भरा हुआ है। बच्चों की हर जरूरियात की चीज मेरे पास है, लेकिन बेटा उसका होने वाला है। मेरा बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ और उसका बच्चा पैदा होने वाला है। कैसा इंसाफ है ये? कैसा इंसाफ है?
राहुल के, देखो इसमें तुम्हारी भी गलती है। तुम मुझे उस औरत के आगे झुकवा रहे हो। तुम्हें नजर नहीं आ रहा वो औरत मेरी नकल कर रही है? बाल मेरे जैसे, कपड़े तक मेरे जैसे, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? चलो देखते हैं आज नाइला ने क्या शेयर किया है। अल्लाह अल्लाह, हेलो आसूदा साहिबा। नाइला मेरी जान, कैसी हो? ठीक हूँ मैं, शुक्रिया। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। तुम्हें इसीलिए कॉल किया। अभी हमारी शेयरिंग देखी, तुम्हारी प्रोफाइल भी चेक की, मगर कुछ नहीं मिला। मैं तो सोच रही थी कि तुमने कोई वीडियो जरूर बनाई होगी। नहीं बनाई क्या? अगर मदद चाहिए तो कंपनी से किसी को भेज दो तुम्हारे पास, ताकि आसानी हो जाए। आसूदा साहिबा, मैं तो बिल्कुल इन प्रोडक्ट्स को देख रही थी जो आपने मुझे दिए। ईमानदारी से एक बात कहूँ तो आपके साथ वक्त गुजारकर मुझे बहुत खुशी हुई और इस काम के लिए बहुत खुश भी थी। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगा था। तो मसला क्या है फिर? मसला बाबा है। बाबा बिल्कुल नहीं चाहते कि मैं आपके साथ काम करूं। दुल्ला साहब? जी हाँ। कोई बात नहीं मेरी जान, तुम फिक्र मत करो, नो प्रॉब्लम। अगर आप चाहें तो आपके दिए हुए गिफ्ट्स में जुल्कर के हाथ वापस भिजवा देती हूँ। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब तुम्हारे हैं, खुशी खुशी इस्तेमाल करो। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बड़े पर निकल आए हैं अब्दुल्ला साहब। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे साथ ये सब करने का अंजाम क्या होता है, लेकिन सही वक्त आने पर सब्र कर जाएं। मेरी जान, ये देखो, इसमें इस तरह से कलर करते हैं। हाँ, सुनो, क्या तुम जवेरिया को थोड़ी देर के लिए ऊपर ले जाओगी? जी ठीक है, आ जाओ मेरी जान, चलो ऊपर चलते हैं। अरे मेरी जान, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। तुम कुछ लाई नहीं? कुछ मिला ही नहीं। नहीं मिला, समझ गया समझ गया। तुम कब से मुझसे झूठ बोलना शुरू हो गई हो? तो कैसा झूठ? कार्ड से जो पैसे निकाले गए थे उसका मैसेज आया दुआ। हमने इस पर बात की थी शायद, है ना? कहा था इस वक्त हमें मोहतात रहने की जरूरत है। तो ये क्या है? अचानक सोफे इतने जरूरी कैसे हो गए तुम्हारे लिए? और तुमने झूठ भी बोला मुझसे। घर में सोफे मौजूद तो है, क्या जरूरत है? निकाली गई रकम भी मेरे लिए काफी नहीं थी। तुम्हारे चेहरे का रंग मुझसे कुछ और कह रहा है, जो झूठ बोलने की वजह से नहीं है। दुआ, कल ही वापस जाके पैसे जमा करवाओ और अब ये सोफे वगैरह छोड़ दो। बस बहुत हो गया यार, बहुत हो गया। एक लफ्ज भी और मत कहना दुआ, एक लफ्ज भी नहीं। ये कैसी जिद है? मुझे माफ कर देना, मैं कल जमा करवा दूंगी, ठीक है? तुमने सही कहा। देखो दुआ, मैं इस तरह तुमसे बात करना नहीं चाहता था, मगर तुम मुझसे बात करो, हम सब कुछ बैठकर डिसाइड करेंगे, उसके बाद करना ना। ठीक है। हाँ तो भाई, उन भागने वालों को ले आया हूं मैं। मेरा काम तो खत्म हुआ, अब आप लोग बातें करें। अच्छा, तुम भी जरा मोहतात रहना मेरे भाई। अभी भी तुम बचकाना हरकतें कर रहे हो फराज। चलो अपनी अम्मी के हाथ चूमो, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। मैंने आपको बहुत याद किया। अस्सलाम वालेकुम आसूदा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। बैठो यहाँ पर। तुम्हें घर बुलाया है, लेकिन गुस्सा खत्म होने की वजह से नहीं। मैं दुनिया के सामने और शर्मिंदा नहीं होना चाहती। हमने कुछ ऐसा नहीं किया कि आप शर्मिंदा हो अम्मी जान। आसूदा साहिबा, अगर हमने अनजाने में आपको दुख पहुंचाए तो माफ कर दीजिए। लगता है आपने अपने बेटे की पहली शादी के बारे में ऐसा कोई ख्वाब नहीं देखा था।
हाँ नूर, यकीनन नहीं देखा था। मैंने तुम्हारा कमरा तैयार करवा दिया है। जाओ आराम करो, शाम को अफ्तार के वक्त बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया।